पंचमुखी हनुमान के बारे में बहुत से लोगों के मन में मिथ्या होती है कि वो ऐसा क्या था जिसकी वजह से पंचमुखी भगवान जो है हनुमान बहुत फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इनमें से दो जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं जिनके बेसिस पर हम पंचमुखी हनुमान की पूजा करते हैं और उनके इन्फ्लुएंस को हम समझते हैं आज की जिंदगी में, कलयुग की जिंदगी में। वो सबसे पहला तो ये था कि रामायण के समय में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय में रावण ने अहिरावण जो पताल का राजा था उसकी मदद से राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया। अब वो बंदी बनाया किस तरीके से था कि जब अहिरावण की मदद ली गई तो अहिरावण जो था वो भेष बदल सकता था और उसने विभीषण का रूप लेकर राम और लक्ष्मण को बहकाकर पताल ले गया। और जब वो पताल लेकर गया तो हनुमान को पता लगा, जबकि हनुमान ने अपनी पूंछ से उस पूरी जगह को बंद कर लिया था। उसके बाद भी क्योंकि विभीषण के ऊपर वो भरोसा करते थे, जब विभीषण का वेश लेकर रावण राम और लक्ष्मण के कक्ष में गया तो हनुमान उन्हें पहचान नहीं पाए और इसी बहाने से राम और लक्ष्मण को वो पताल लेकर चला गया। अब अहिरावण के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो जिंदगी थी वो 5 दियों में कैद थी और वो दिए हमेशा जलते रहते थे। यदि उसको मारना था, यदि उसकी जिंदगी को खत्म करना था, तो उसके लिए एक ही समय पर वो 5 दिए बुझाने बहुत जरूरी थे। अब जब हनुमान को पता लगा कि अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को पाताल में कैद किया हुआ है, वो पाताल में गए और जब उन्हें ये पता लगा कि इन 5 दियों में उनकी जान, जो अहिरावण की जान इसके अंदर है, तो उन्होंने उस समय में पंचमुखी हनुमान का रूप लिया, जिसमें सबसे पहला रूप था हयग्रीव, दूसरा नरसिम्हा, तीसरा गरुड़, चौथा वराह और 5वां हनुमान का स्वयं जो उनका चेहरा था वो। और उन्होंने 5 दिशाओं में जो ये दिए थे, इन दियों को एक ही सांस से 5 दियों को बुझा दिया, जिससे रावण की मृत्यु हुई और उन्होंने राम लक्ष्मण को वहां से उनकी कैद से निकाल लिया। अब ये भी एक आपको चीज बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक है या उनके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया या कोई परेशानी का ऐसा सबब डाल दिया कि उनकी जिंदगी की ग्रोथ रुक गई है, तो पंचमुखी हनुमान को अगर वो पूजते हैं और पंचमुखी हनुमान के कवच को अगर वो पूजते हैं, उससे पूजा करते हैं, तो उनके जीवन में आई हुई जितनी भी रुकावटें हैं वो रुकावटें वहां से दूर चली जाती हैं और उनकी लाइफ में जो बंधन है वो बंधन खत्म होकर उनको एक प्रोग्रेसिव स्टेज मिलती है, जहां उनके काम को लेकर, उनके परिवार की ग्रोथ को लेकर, उनके रिश्तों को लेकर, उनके पैसे को लेकर जो भी बंधन है वो वहां खत्म हो जाते हैं। एक दूसरी और कहानी है जो भगवान हनुमान के लिए कही गई है, लेकिन पंचमुख और पंच तत्व दोनों को मिला दिया गया है यहाँ। उनके ऊपर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये बात तो आप मानते होंगे कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और 5 मूलभूत तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। यानी कि ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और रामायण की ही एक कहानी कि रावण का अंत किस तरीके से हुआ वो भी हनुमान के ऊपर ही बेस्ड है। सबसे पहली कहानी तो ये जो मैंने आपको सुनाई अहिरावण की, इसके बाद जो है पंच तत्वों की कहानी भी मैं आपको बता दूं कि पवन पुत्र हनुमान हुए। उन्होंने जल को पार करके आकाश के मार्ग से धरती की पुत्री सीता को बचाकर अग्नि की सहायता से लंका को जलाया। इन 5 तत्वों को उन्होंने मिलाकर सृष्टि का एक ऐसा सामने मैसेज दिया कि इन 5 तत्वों से सब कुछ हो सकता है, बुराई पर विजय भी हासिल की जा सकती है। तो ये तो थी पंचमुखी हनुमान की कहानी। ऐसे ही बहुत सी और कहानियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म में इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। उनको सामने लाकर मैं आप लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताता भी रहूंगा। और साथ में अगर आपके मन में भी कोई ऐसी चीज है जो आपको कहीं परेशान करती है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी एंड आई विल आंसर योर क्वेरी बेस्ड ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स प्लस जो भी हमारे पुराण, जो भी हमारे उपनिषदों में लिखा है, उनकी हेल्प से आपकी मैं मदद जरूर करूंगा। सो
you can connect with me on my website www.sandeepbhargava.com, and you can send me all your queries. I will be happy to help you for anything related to our spiritual culture. Thank you.